जमा किए हैं। गांव-गांव में हम लोगों को एक टीम बना लेना है। चाहे सहारा इंडिया में पैसा हम जमा किए हैं, एपी लाइन में हम पैसा जमा किए हैं, साई प्रकाश में हम पैसा जमा किए हैं, कोई भी नॉन बैंकिंग कंपनी में, सारे हमारे जमाकर्ताओं को जब तक पैसा नहीं मिलता है तब तक गांव-गांव में एक टीम में संगठित हो जाना है, एक टीम बना लेना है। और दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम ये विवरणी पर्ची है। ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ये विवरणी पर्ची है। पूरा विवरण, विवरणी मतलब पूरा विवरण केंद्र और राज्य सरकार को भेजा जाएगा जो आप दीजिएगा। तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ, हमारा पैसा किस कंपनी में कितना बाकी है, जमा हम किए हैं, ये सरकार को पता चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? अभी जो है, अभी सरकार को तो पता नहीं ना है कि इतने लोगों का अड़की में, इससे भी बहुत ज़्यादा लोग होंगे। ये तो जहाँ जहाँ सूचना पहुँचा यहाँ पर मीटिंग में आ गए। तो सरकार को जो है, सरकार को भेजने के लिए ये विवरणी पर्ची केंद्र और राज्य सरकार के नाम से बना हुआ है। इसमें कैसे भर करके आपको देना है इसको मैं अब बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसको आपको जो है, आपको सभी लोगों को एक एक पीस दिया जाएगा। संगठन के तरफ से ये फ्री दिया जाता है। और इसको कैसे भरना है इसको थोड़ा बढ़िया से आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले कंपनी का नाम लिखना है। जिस कंपनी में आप पैसा जमा किए हैं उस कंपनी का नाम यहाँ पर भरिएगा। आपके पास कागज होगा कंपनी का, उसी के आधार पर इसको भरना है। आगे भरना है कुल जमा राशि। कुल जमा राशि मतलब कितना आप जमा किए हैं, पैसा मूलधन कितना जमा किए हैं, 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी आप किए हैं वो राशि यहाँ पर भरना है। और उसके बाद आप लोगों को जो है दो ही तरह से पैसा जमा हुआ ना, एक तो फिक्स लोग कर दिए और एक किस्ता में किए, महीना में, 3 महीना में, 6 महीना में, साल में, दो ही तरह से पैसा जमा हुआ। किस्ता में जमा हुआ और फिक्स जमा हुआ। तो फिक्स में अगर आप लोग जमा किए होंगे, फिक्स किए होंगे, तो फिक्स में टिक चिन्ह आप लोग लगा दीजिएगा। अगर किस्ता में किए होंगे तो किस्ता वाला में टिक चिन्ह लगा दीजिएगा। इससे ये समझ में आएगा, मान लीजिए कि 50,000 आप मूलधन जमा किए हैं, फिक्स में टिक चिन्ह लगा रहे हैं, मतलब दोगुना उसको मिलना चाहिए पैसा, ये समझ में आएगा। किस्ता वाला में टिक चिन्ह लगाइएगा। उसमें सूद ब्याज क्या बनता है, सरकार के पास सारा डाटा है कंपनी का, उसके आधार पर हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे लोगों का जो जमा पैसा है सूद समेत मिलना चाहिए। उसके आगे क्या भरना है? उसके आगे भरना है मैच्योरिटी तिथि। इसको एकदम ठेठ में समझिए आप लोग। मिलने वाला डेट, हम लोगों को कब मिलने वाला डेट था, तारीख था, उसको भरना है। मिलने वाला तिथि को भरना है। अगर आप लोगों को दिक्कत हो रहा है, नहीं मिल रहा है कागज में, तो आप लोग क्या कीजिएगा, डैश चिन्ह लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैच्योरिटी तिथि आप लोगों को दिख रहा है तो उसको भर देना है, अगर नहीं दिख रहा है तो डैश चिन्ह लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे जमाकर्ता का नाम। जमाकर्ता का नाम कहने का मतलब जिसके नाम से पैसा जमा है उसका नाम भरना है। उसके आगे उसका पति पिता का नाम भरना है। उसके आगे गांव का नाम भरना है, पंचायत, प्रखंड, जिला का नाम भरना है। और नीचे जो है यहाँ प्रार्थी का हस्ताक्षर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक साइन कर देना है। और मोबाइल नंबर यहाँ पर भरना है, मोबाइल नंबर। इसी के आधार पर सूची बनेगा सरकार को भेजने के लिए, किस आदमी का किस कंपनी में कितना पैसा जमा है। और जल्दी से जल्दी भुगतान हम लोग सरकार को कह रहे हैं कि आप कीजिए। इसको भर के देने का मतलब क्या है? इसको भर के देने का मतलब दो मतलब है। एक मतलब कि सरकार को हम लोग भेज रहे हैं जल्दी से जल्दी मेरा पैसा को आप भुगतान कीजिए, ये कह करके एक मतलब। दूसरा मतलब
इस आंदोलन से आपका जुड़ाव हो जाएगा। जल्द भुगतान की मांग को लेकर के जो बड़ी कोशिश झारखंड में चल रही है, इस आंदोलन में आपका जुड़ाव हो जाएगा। इसका मतलब यही है। तो मैं आप सभी लोगों को बताया कि इसको कैसे भरना है।